नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, राशन कार्ड होल्डर्स 30 जून से पहले करवा लें ई-केवाईसी। ऐसा न करने पर नहीं मिलेगा फ्री राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे लोगों के लिए सरकार ने 30 जून तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप भी राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इस आखिरी तारीख तक अपना ई-केवाईसी करवा लें। आपने लास्ट डेट तक ऐसा नहीं किया तो आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। साथ ही आपको सस्ता या मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। पहले सरकार ने ई-केवाईसी की लास्ट डेट 31 मार्च 2025 रखी थी, लेकिन कई लोगों को टेक्निकल दिक्कतों और जानकारी की कमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से सरकार ने लास्ट डेट को बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। उन्होंने कहा, हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उन्हें ध्वस्त कर दिया और ये सब कुछ कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत न मांगे। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी ने यह बात उरी आतंकी हमले के बाद पीओके में की गई भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर की। तब विपक्ष ने लगातार इसके सबूत मांगे थे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान जानता है कि वो सीधी लड़ाई में हमसे जीत नहीं सकता है, इसीलिए वो आतंकवादी भेज रहा है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को भुज में भी एक सभा की थी। यहाँ उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। देश में कोरोना से 11 की मौत, 1047 एक्टिव केस। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1047 हो गई। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरल में हैं। महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस हैं। कर्नाटक के 88 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 9 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई। बारिश बिजली से केरल और महाराष्ट्र में 5 की मौत। केरल में सोमवार को तेज बारिश से जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। बारिश लैंडस्लाइड के चलते 29 घर ढह गए। 868 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावित जिलों में राहत शिविर खोले गए हैं। 11 जिलों पथानामथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में बारिश का रेड अलर्ट है। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मुंबई और ठाणे में आज भारी बारिश का अलर्ट है। मुंबई में सोमवार को दिन भर तेज बारिश हुई। वर्ली मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश में आज बारिश, आंधी तूफान, बिजली और ओलावृष्टि की अलर्ट है। गोरखपुर में 1200 बेटियों की शादी में पहुंचे योगी। गोरखपुर में सीएम योगी आज सुबह 1200 बेटियों के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। उनके बीच गए और फूल बरसाकर आशीर्वाद दिए। योगी ने कहा, बेटी की शादी के लिए गरीब अभिभावकों को चिंता करने की जरूरत नहीं। इसमें कन्यादान के लिए खुद मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक पहुंचते हैं। HDFC बैंक में FD कराने पर अब कम ब्याज मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब HDFC बैंक ने भी फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों में कटौती की है। नई ब्याज दरों के अनुसार अब 1 साल के लिए FD पर सामान्य नागरिकों को 6.5% की दर से ब्याज मिलेगा। वहीं 2 साल की FD पर सालाना 6.7%, 3 साल की FD पर सालाना 6.7% की दर से ब्याज मिलेगा। 6.55% और 5 साल की FD पर 6.30% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक 7.35% तक का ब्याज दे रहा है। जून के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है ITR फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइलिंग की प्रोसेस जून के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है। आमतौर पर ये 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल इसमें देरी हो रही है। देरी की वजह ITR फॉर्म के लिए जरूरी ऑनलाइन टूल्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सोना 146 सस्ता होकर 95,667 पर आया आज यानी मंगलवार 27 मई को सोने चांदी के दाम में गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 146 रुपए घटकर 95,667 रुपए पर आ गया है। कल यह 95,813 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी की कीमत भी आज 40 रुपए घटकर 97,357 रुपए पर आ गई है। पीए के पीएम बोले, भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को कश्मीर और जल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत से बातचीत की इच्छा जताई। शरीफ ईरान दौरे पर हैं। यहां उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान के साथ राजधानी तेहरान में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही। ट्रंप के परिवार को 13,000 करोड़ का गिफ्ट। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद से उनके परिवार की कारोबारी गतिविधियों में नई हलचल दिख रही है। वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे एशियाई देश अब ट्रंप कुनबे को अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स देकर अमेरिका से रिश्ते बेहतर करने की होड़ में लग चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सौदों में कई देश कानूनी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज कर कानूनी रियायतें दे रहे हैं। वियतनाम के विन फुक प्रांत में 13,000 करोड़ का ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ रिसोर्ट प्रोजेक्ट ऐसा ही मामला है।
नोएडा में कोरोना के 8 नए मरीज मिले। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 15 पहुंच गई है। मंगलवार को नोएडा में एक साथ 8 नए केस मिले। अब सिर्फ नोएडा में कोरोना के कुल 9 पॉजिटिव पेशेंट हो गए हैं। इससे पहले गाजियाबाद में कोरोना के 4 मरीज मिले थे। 2 केस अन्य जिलों में मिले थे। नोएडा के सीएमओ नरेंद्र कुमार ने बताया, कोरोना के नए मरीजों में 5 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। यौन शोषण में बरी बृजभूषण का अयोध्या में स्वागत। नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी होने के बाद बृजभूषण सिंह पहली बार अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद वे हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और हनुमान जी के दर्शन पूजन किए। अब बृजभूषण अयोध्या से गोंडा तक रोड शो निकालेंगे। आईपीएल के क्वालीफायर एलिमिनेटर मुकाबलों पर तेज बारिश का साया। चंडीगढ़ के पास बने मुल्लामपुर क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ मुकाबलों पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। चंडीगढ़ में मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरिंदर पॉल ने अनुमान जताया है कि 29 और 30 मई को यहां बारिश के साथ तेज हवा भी चलेगी। असर चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में दिखाई देगा। सरकारी बस से मणिपुर नाम हटाने पर विवाद बढ़ा। मणिपुर में सरकारी बस से राज्य का नाम हटाने के बाद शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को छात्रों और महिलाओं ने इंफाल एयरपोर्ट से लेकर केसमपात तक 6 किलोमीटर की लंबी मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया। यह जगह राजभवन से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है, 200 मीटर दूर है। इसी दौरान राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लेने दिल्ली गए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला दोपहर में इंफाल पहुंचे। विरोध प्रदर्शन के चलते राज्यपाल को सेना के हेलीकॉप्टर से राजभवन पहुंचाया गया। चीन की सलाह, शादी के लिए विदेशी लड़की न खरीदें। बांग्लादेश में चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। इसमें बांग्लादेश में रहने वाले चीनी नागरिकों को ऑनलाइन डेटिंग और झूठे शादी के प्रस्तावों से बचने की सलाह दी गई है। बयान में कहा गया है कि शादी के लिए विदेशी पत्नी खरीदने की सोचना भी गलत है। दरअसल चीन में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात में बहुत ज्यादा अंतर है। 2020 की जनगणना के मुताबिक वहाँ 105 पुरुषों पर 150 महिलाएं हैं, 100 महिलाएं हैं। 10 से 14 आयु वर्ग में यह अनुपात 118 पुरुष प्रति 100 महिला है। इस असमानता की वजह से चीन में कई पुरुषों की शादी नहीं हो पा रही है। कई लोग इस वजह से तस्करों के चक्कर में पड़कर अपना पैसा गंवा रहे हैं। इस ठगी को रोकने के लिए चीन ने यह एडवाइजरी जारी की है। तेजस्वी फिर पिता बने, तेज प्रताप ने दी बधाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर पापा बन गए हैं। उन्होंने मंगलवार सुबह बेटे के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की है। तेजस्वी ने बेटे की फोटो शेयर करते हुए लिखा, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। घर में छोटे बच्चे के आने से बहुत खुश हूँ। जय हनुमान। तेज प्रताप ने एक्स पर लिखा, श्री बांके बिहारी जी के असीम कृपा और आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति पर मुझे बड़े पापा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव और राजश्री यादव को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भतीजे को मेरा स्नेहिल आशीर्वाद और प्यार। सौरव गांगुली के भाई भाभी डूबने से बचे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली और उनकी पत्नी अर्पिता गांगुली पुरी के समुद्र में डूबने से बच गए। शनिवार शाम को लाइट हाउस के पास दोनों की स्पीड बोट पलट गई। सोमवार को इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड हुआ। 1 मिनट 52 सेकंड के इस वीडियो में लाइफ गार्ड्स स्नेहाशीष और अर्पिता को बचाते नजर आ रहे हैं। स्पीड बोट समुद्र में उलटी पड़ी है, जबकि लाइफ गार्ड्स सभी पर्यटकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने उन्हें बचाने के लिए रबर फ्लॉट का इस्तेमाल किया। स्नेहाशीष बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। स्मृति ईरानी के कमबैक का ऐलान बोली, अर्थी उठेगी तभी अमेठी से रिश्ता टूटेगा। 2024 में बम्पर हार के करीब 1 साल बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सोमवार को अमेठी लौटी। 355 दिन बाद की यह वापसी दीदी का कमबैक माना जा रहा है। गौरीगंज की जनसभा में 2029 के रण का बिगुल फूंकते हुए स्मृति ने कहा कि अमेठी के लोगों से मेरा दीदी का रिश्ता अब मेरी अर्थी उठने के बाद ही टूटेगा। ट्रंप बोले, पुतिन पूरी तरह पागल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पुतिन पूरी तरह पागल हो गए हैं। ट्रंप ने यह बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर दिया। मैंने हमेशा रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत अच्छे संबंध रखे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ तो हुआ है, वो पूरी तरह पागल हो गए हैं। पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की का भारत में विरोध। पाकिस्तान को समर्थन देने पर तुर्की की कंपनियों का भारत में विरोध किया जा रहा है। मंगलवार को चेन्नई एयरपोर्ट ने तुर्की की कंपनी सेलेबी की सब्सिडियरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस को बंद कर दिया गया है। इससे पहले अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज के लिए तुर्की की फर्म सेलेबी के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी थी। 73 साल बाद सऊदी अरब में शराब बिकेगी। कट्टर इस्लामी नियमों को लेकर मशहूर सऊदी अरब अब शराब पर बैन हटाने की तैयारी में जुट गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी सरकार देश में 600 टूरिस्ट प्लेस पर शराब की बिक्री शुरू करने की योजना बना रही है। मेट्रो न्यूज के मुताबिक शराब की अनुमति देने वाले नए लाइसेंसिंग कानून 2026 में लागू होंगे। ऐसा 2030 में वर्ल्ड एक्सपो और 2034 में शुरू होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। दोस्तों, ये थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।